नमस्ते दर्शकों। रावण यह नाम सुनते ही एक ऐसी छवि उभरती है जो दुष्टता, अहंकार और शक्ति की चरम सीमा को दर्शाती है। लेकिन क्या रावण केवल एक खलनायक था? क्या वह केवल राम के विजय गाथा का प्रतिद्वंदी भर था, या उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसे एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाता है? रावण की कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि एक ऐसे युग पुरुष की है जिसकी विद्वता, शक्ति और अहंकार ने उसे अमर बना दिया। लंकापति रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता है, केवल एक राक्षस राजा नहीं था। वह एक महान विद्वान, शिव भक्त और प्रकांड ब्राह्मण भी था। उसकी 10 सिर केवल उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं थे, बल्कि यह दर्शाते थे कि वह ज्ञान के हर क्षेत्र में पारंगत था। यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद का ज्ञाता होने के साथ साथ वह संगीत और कला का भी बड़ा प्रेमी था। ऐसा कहा जाता है कि उसने भगवान शिव के लिए रुद्र वीणा बनाई और उनके भजन गाए। लेकिन हर महानता के साथ एक कमजोरी होती है, और रावण की कमजोरी थी उसका अहंकार। वह स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ मानता था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे एक ऐसी राह पर ले गई जहां उसने न केवल अपने परिवार बल्कि अपने पूरे साम्राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया। रावण की कहानी का सबसे प्रसिद्ध अध्याय है सीता का हरण। जब उसने सीता को हर कर लंका ले जाने का साहस किया, तो उसने अपने ही पतन की नींव रख दी। राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ हुए उसके संघर्ष ने यह दिखाया कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। लेकिन यह भी सच है कि रावण ने कभी सीता को स्पर्श नहीं किया। यह उसकी मर्यादा और धर्म का एक अनोखा पहलू था, जो उसे पूरी तरह से खलनायक होने से अलग करता है। रावण की मृत्यु केवल एक राजा का अंत नहीं थी, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक थी। लेकिन उसकी विद्वता और शक्ति का सम्मान इतना अधिक था कि स्वयं भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह रावण के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। यह इस बात का प्रतीक है कि भले ही रावण ने अधर्म का मार्ग चुना, लेकिन उसके अंदर ज्ञान और बुद्धिमत्ता का समुद्र था। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति और ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है। उनका सही उपयोग करना ही हमें महान बनाता है। रावण का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग किया। आज भी उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। दर्शकों, रावण के अंतिम संस्कार से जुड़ी कहानी रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है, जो एक गहरे रहस्य और रोचकता से भरी हुई है। रावण के वध के बाद लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया गया था। लेकिन सवाल उठता है, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया? पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का अंतिम संस्कार उसके छोटे भाई विभीषण ने किया। विभीषण ने धर्म का पालन करते हुए अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया, भले ही वह रावण के अधर्म और गलत कार्यों के खिलाफ थे। जब रावण का वध हुआ, तो विभीषण ने अपने भाई के संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि रावण ने अधर्म का मार्ग अपनाया था। लेकिन भगवान राम ने उन्हें समझाया कि अंतिम संस्कार करना धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्य है, चाहे व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी भी गलतियां क्यों न की हो। राम ने विभीषण को यह भी कहा कि रावण केवल उनका शत्रु नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था, और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। विभीषण ने राम के परामर्श को स्वीकार किया और सभी रीति रिवाजों के साथ रावण का अंतिम संस्कार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसके प्रति कर्तव्य निभाना हमारा धर्म और मानवीय मूल्य है। रावण के अंतिम संस्कार से जुड़ी यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन केवल व्यक्तिगत भावनाओं से परे होता है। विभीषण ने अपने भाई के प्रति कर्तव्य निभाकर आदर्श स्थापित किया, और रावण के जीवन और मृत्यु दोनों से हमें गहरे सबक मिलते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और संस्कृति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।